भाई भूल जाओ फ्री फायर इंडिया को, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये समझ लो कि आने से पहले ही चला गया। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ भाई, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी ना, उसके बाद फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। फ्री फायर इंडिया आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, क्या सीन चल रहा है, ई स्पोर्ट का क्या सीन है, डीजे आलोक क्यों आया है, मतलब ऑल टोटल सारे डाउट, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं जी। और सच बता रहा हूँ आज की वीडियो ना भाई आपकी सोच से बहुत ज्यादा हटके है, तो भाई मजबूत दिल जिसका होगा ना वही देख सकता है, क्योंकि भाई बहुत बहुत तबाहीदार वीडियो है। तो बस शुरू करते हैं। मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मुंह पर झूठ बोलती है यार, ईमानदार नहीं लगती। और इतनी लॉयल ऑडियंस है हमारी फ्री फायर इंडिया की कि अभी तक इंतजार कर रहे हैं, इतना समय बीतने के बाद भी, कि भाई आज कल परसों फ्री फायर इंडिया आएगा। अभी भी उस डाउट में जी रहे हैं। तो चलो यार आज मैं आपका ये डाउट क्लियर ही कर देता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फ्री फायर इंडिया सिर्फ एक टाइम पास था। भाई सबसे पहला पॉइंट है इतना डिले होना। भाई कोई भी गेम हो यार इतना डिले नहीं होता। भाई गेम लाना है, और फॉर एग्जांपल आप पबजी का ही ले सकते हो। पबजी बैन हुआ, बीजीएमआई कितना जल्दी आया। सीखो जिंदगी में सीखो, ये बालों में थूक लगा के शक्ल पे झाड़ उगा के हीरो नहीं बनता आदमी, समझे। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाई वो है इनका रिप्लाई ना देना। ये समस्या है। कुछ भी कर लो, डिलीट करो, डाउनलोड करो, जो करोगे, नो रिप्लाई, नो एक्शन। बात करें तीसरे पॉइंट की तो भाई वो है ये चैनल स्पोर्ट वाला। आपको याद होगा पहले इसका नाम फ्री फायर इंडिया स्पोर्ट ऑफिशियल था, जो कि बेसिकली था कि भाई फ्री फायर इंडिया आएगा और स्पोर्ट इस पे होगा और उसका चैनल है। और अभी इसको चेंज कर दिया गया, अभी नाम है फ्री फायर मैक्स इंडिया ऑफिशियल स्पोर्ट। भाई इस पे तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। बैनर हटा दिया गया है, नेम चेंज कर दिया गया है इस चैनल का, क्यों? तो भाई समझ जाओ भाई। और बात करें अगर फोर्थ पॉइंट की तो भाई वो खुद ये आलोक है, डीजे आलोक जो इंडिया आया है। और अगर फ्री फायर इंडिया आ रहा होता, डीजे आलोक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा साइन दिया होता, कुछ ना कुछ ऐसा करा होता कि हमें भाई एक हिंट सा मिलता। लेकिन हिंट इन्होंने क्या दिया है, ये टी शर्ट देख लो भाई, सेम वही टी शर्ट है जो फ्री फायर इंडिया के ट्रेलर में था, सभी क्रिएटरों ने पहना था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि उस समय टी शर्ट पे फ्री फायर इंडिया लिखा हुआ था और अभी फ्री फायर मैक्स लिखा हुआ है। भाई दुख की बात तो ये है भाई, किसी क्रिएटर ने, किसी बंदे ने, किसी ने भी ये बात पॉइंट आउट नहीं करी, ये हाईलाइट नहीं करा भाई फ्री फायर इंडिया किधर है, किसी ने नहीं करा। तो भाई इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, और बताओ क्या क्या बताऊं। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे साफ क्लियर होता है कि भाई फ्री फायर इंडिया जो कि सिर्फ यहीं रहेगा, यहाँ से कभी इंस्टॉल में नहीं बदलेगा और शायद कुछ दिनों में गायब भी हो जाइए। और टॉपिक पे वापस आते हैं तो ओवरऑल बताया जाए भाई फ्री फायर इंडिया के आने के चांस अब भाई बहुत बहुत कम हो चुके हैं। मतलब ये समझ लो 90-10% चांस है, मतलब 90% चांस है नहीं आएगा, 10% हो सकता है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और मैं 10% में क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि भाई ये क्यों किया होगा फ्री फायर ने। जिसमें सबसे पहला भाई फ्री फायर इंडिया का ये ट्रेलर, भाई इतने सेलिब्रिटीज को, इतने बंदों को बुलाने में, उनके साथ वीडियो बनाने में, कोलैब करने में भाई बहुत खर्चा लगा होगा, ये बात सच है। इतना खर्चा सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है भाई। और दूसरा भाई जो इनका गवर्नमेंट के साथ पता नहीं क्या चल रहा था कि भाई साइन हो रहा है, ये हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, क्या था वो? फिर जो उनका भाई फोटो आया था कुछ यूपी गवर्नमेंट के साथ, ये वो सब क्या था? जो लोग कहते भाई हम डाटा सेंटर बना रहे हैं, सर्वर इधर से उधर कर रहे हैं, इंडिया में सेटल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, वो सब क्या था फिर? क्या वो सिर्फ फ्री फायर मैक्स के लिए था या फिर फ्री फायर इंडिया के लिए था? और लास्ट चीज जो मुझे अभी तक समझ में नहीं है, और ये चीज सच में मुझे हजम नहीं हो रही है चीज, वो है भाई ये MS धोनी के साथ कोलैबोरेशन। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फ्री फायर इंडिया का, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई इन्होंने कितना चार्ज करा होगा इसके लिए। तो भाई क्या ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था? और अगर ऐसा था तो भाई उन्होंने अभी तक कोलैबोरेशन कराया क्यों नहीं फ्री फायर मैक्स के साथ? क्योंकि भाई सारा हो गया, नारुतो हो गया, ये हो गया, सारे कोलैबोरेशन करवा रहे हो, ये अभी तक स्टॉप क्यों है? ये क्यों रुका हुआ अभी तक? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। और भाई अगर मैं बता रहा हूँ जिस दिन अगर थाला कोलैबोरेशन फ्री फायर मैक्स के साथ हो गया ना भाई, उस दिन 100% मान लो भाई फ्री फायर इंडिया जैसा कोई चीज़ नहीं है। और जब तक नहीं होता तब तक 10% चांस है कि भाई फ्री फायर इंडिया आ सकता है। बट भाई एक गुड न्यूज़ इसी बीच में ये है कि फ्री फायर ने कहीं ना कहीं स्पोर्ट स्टार्ट कर दिया है। अभी क्रिएटर्स का हो रहा है और कुछ दिनों में आप सभी प्लेयर्स का भी होगा। तो भाई एक चीज़ तो अच्छी हुई कि भाई कम से कम जो गेम प्ले अच्छा करते हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो भाई उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा भाई, इतने डिटेल में, इतने अच्छे से पूरी एक पॉइंट शायद किसी ने आपको बताया होगा। तो भाई इस बात पर लाइक तो बनता है मेरे भाई। और अगर ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर दो पार्ट 2। अगर इस वीडियो पर 10 के लाइक और 2 के कमेंट आए ना मेरे भाई, पार्ट 2 आ रहा है और बहुत जल्द आ